हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टडी रैंकर्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस मैथ की वीडियो में हम सीखेंगे संख्या पद्धति के बारे में। और आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। जो संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, दशमलव, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी का आज हम डिफिनीशन सहित परिभाषा सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन नंबर को हम पहले बांटेंगे नंबर्स। नंबर का मतलब, नंबर्स का मतलब क्या होता है? संख्याएं। क्या होता है? संख्याएं। ये बटेंगे किसमें? दो पार्ट में, एक रियल नंबर और एक होगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर्स को क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? देखिए, इसकी परिभाषा है वे संख्या जिनको संख्या रेखा पर लिखा जा सके। मतलब कि जो भी नंबर्स हैं, जो भी संख्या हैं, ये हमारी क्या है? संख्या रेखा है। ये हमारी क्या है? संख्या रेखा, एक लाइन है। अगर इस लाइन पे हम नंबर्स को, जिस संख्या को लिख दें, वह हमारी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। इमेजिनरी संख्या क्या होगी? काल्पनिक संख्या। जिस संख्या को इस संख्या रेखा पर हम ना लिखें, लिख ना पाए, उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। काल्पनिक का मतलब सिर्फ जिसकी हम कल्पना कर सकें, लिख ना सकें। और वास्तविक का मतलब हम लिख सकें इस नंबर लाइन पे। हमारे पास ये संख्या रेखा है, बीच में क्या होता है? जीरो। जब जीरो से इस ओर जाते हैं तो क्या होगी? प्लस में संख्याएं मिलती हैं। और इस ओर जाते हैं लेफ्ट साइड तो क्या मिलेगी? माइनस में। राइट साइड जाते हैं तो प्लस में। इस साइड जाते हैं संख्याएं बढ़ती जाती हैं, इस साइड जाते हैं संख्याएं घटती जाती हैं। ठीक है, ये था हमारा संख्या रेखा। ये थी नंबर को दो पार्ट में बांटा था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे, फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पहला हमारा परिभाषा होने वाली है पूर्णांक के बारे में। क्या? पूर्णांक क्या है? देखिए, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। इसकी हम परिभाषा देखेंगे। देखिए, पूर्णांक किसे कहेंगे? देखिए, जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं दोनों आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? पॉजिटिव में जाएंगी। अब उसी प्रकार हम माइनस में भी लिख सकते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ये सभी क्या आएंगी? माइनस अनंत तक जाएंगी। ये सभी क्या जाएंगी? प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं? जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं दोनों आए, प्लस में भी आती हैं और माइनस में। मतलब कि अगर एक है प्लस और माइनस भी एक है, ये दोनों भी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अगर +2 है तो -भी 2 क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्याएं। अगर आप प्लस में भी संख्या लो, अंक को लो, और माइनस में भी लो, तो वही सब क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आए, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहलाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब दूसरा हम समझते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? हम समझते हैं दशमलव संख्या किसे कहते हैं। क्या? दशमलव। दशमलव संख्या। आज बहुत ही अच्छी वीडियो ने, बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। देखिए, दशमलव संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेसिमल। क्या? डेसिमल। अब देसी दशमलव सिंपल सा फंडा है, उसमें दशमलव लगा होगा। जैसे मैं लिखूँ 3.6, 5.6, 7.996, तो यह सब क्या है? बीच में, किसी भी संख्या के बीच में अगर पॉइंट लगा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वो सब किस में आती हैं? दशमलव संख्या में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अब यहाँ पे हम समझते हैं अगला, हमारे पास तीसरा पॉइंट है। तीसरा हम समझेंगे क्या? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? किसे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, जिसे, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। मतलब कि फॉर्म का मतलब क्या? रूप में। P/Q की फॉर्म के रूप में लिख सकें, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वो भी कैसे? जैसे देखिए, और जो यहाँ पे क्यू है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 2/5, तो अब ये जो P और Q होता है, सभी क्या होंगे? इंटीजर। भाई 2 क्या है? एक पूर्णांक है, 5 भी तो एक पूर्णांक है। तो बटे में P का मान हो गया और ये Q का मान हो गया।
तो देखिए p बटे क्यू की फॉर्म में है ना, 2/5 क्या होगी, एक रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे 2, क्या 2 परिमेय संख्या है, हाँ भाई है। इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या मान लेंगे, एक मान सकते हैं। ए p का मान हो गया और ए क्यू का मान हो गया। तो ये सिंपल से क्या है, परिमेय संख्या है। आप लिख सकते हैं 3/6, यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, आप लिख सकते हैं -11, ये भी तो है क्योंकि -11 और नीचे कुछ नहीं रहता, एक मान लूंगा, ये है क्या, p बटे क्यू की फॉर्म में है कि नहीं, p का मान है क्यू का मान। सिंपल से क्यू का मान हमें नीचे कभी जीरो नहीं रखना है। ठीक है, और ये सभी बटी में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं अगला, परिमेय संख्या समझ गए फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम हैं यहाँ पे हम चौथा पॉइंट समझते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, किसे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। क्या, इर्रेशनल, TIONAL, इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, देखिए जिसे हम जिसे हम p बटे क्यू की रूप में या क्यू के रूप में ना लिख सकें, जिसे हम p बटे क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है √2 का मान क्या होता है, 1.414। इसका मान हमेशा ऐसे आता चला जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। मतलब कि ऐसे रूट में संख्याएं होती हैं, मतलब कि ऐसे p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। क्या है, p बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कभी नहीं। अब जैसे √3 है, √3 का मान क्या हो जाता है, 1.732 डॉट डॉट डॉट, इसका मान अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम इसको लगभग में मान लेते हैं, बट यहाँ पे खत्म नहीं। जैसे पाई का मान क्या होता है, 22/7, लेकिन ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि ये p है और ये q है। तो लेकिन 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी मान आज तक डिफाइन नहीं हुआ है, बढ़ता जाता है, अभी तक कंप्लीटली पता नहीं है। ठीक है, अब जैसे √11 लिख लेते हैं, ये भी क्या है, √5 भी लिख सकते हैं, √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। कि अगर मैं इसको तोड़ूंगा, इसका निकालूंगा जब रूट से, तो ये दशमलव में आती जाएंगी ना, तो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। सिंपल सा, जिसे p बटे क्यू के फॉर्म में ना ले सकें उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी समझ गए। अब समझते हैं अगला। अब यहाँ पे हम समझते हैं प्राइम नंबर। अगला हमारा पांचवा पॉइंट है, प्राइम नंबर। क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, अभाज्य। क्या, देखिए एक मिनट, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब है क्या, ऐसी संख्या, देखिए इसकी परिभाषा क्या, ऐसी संख्या जिसके जिसके पूर्ण रूप से दो पूर्ण रूप से दो गुणनखंड। क्या, दो गुणनखंड हों। मतलब ऐसी संख्या जिसके पूर्ण रूप से दो गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। जैसे मतलब क्या है, किसके जिसके क्या मीन्स, इसका मतलब ए है फ्रेंड्स कि जिसके दो फैक्टर हों। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों। वह कौन कौन से होंगे, एक होगा और एक क्या होगा, वो संख्या खुद। वह संख्या खुद, जो फैक्टर होंगे वही एक होगा और एक खुद संख्या। देखिए जैसे दो, दो के कितने फैक्टर होंगे, एक से कटेगा और यह दो से कटेगा। तीन, तीन के कितने फैक्टर, एक से कटेगा और यह तीन से कटेगा। मतलब एक तो फैक्टर है खुद और दूसरा यही संख्या खुद ही फैक्टर बनेगी। तो 2, 3 और 5 भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, क्योंकि एक से कटेगा 5 और 5 से ही कटेगा। क्या 6 है अभाज्य संख्या, 6 तो एक से भी कटता है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से, क्योंकि एक एक छक्के 4, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 6 कन्नम 6, ये सभी से कट रहा है ना। 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, ऐसे आती हैं, तो ये हमारी क्या होती हैं,
अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके 2 फैक्टर हों उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और फैक्टर कौन से होंगे, एक होगा और वह संख्या खुद। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट नंबर 6, देखते हैं भाज्य संख्या। क्या अगला है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, देखिए इसकी परिभाषा क्या है, वे संख्या, क्या वे संख्याएं जिनके जिनके 3 गुणनखंड हों। क्या, 3 गुणनखंड हों। 3 गुणनखंड हो, या हम कह सकते हैं कम से कम। क्या, कम से कम। कम से कम का मतलब क्या है, 3 तो होगा और 3 से ज़्यादा भी होगा, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। मतलब कि वे संख्या जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 हो गया, ठीक है, और हमारे पास 6, 8, 9, ठीक, और उसके बाद 10 हो गया। तो देखिए 4 किससे कटता है, 4 किससे कटता है, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। 3 से ज़्यादा है ना, 3 भी है, 3 है तो ये क्या है, 3 इसके गुणनखंड बन रहे हैं ना 4 के। 6 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से और 3 से भी, और किससे, 6 से खुद से। देखिए 3 से ज़्यादा भी हैं, 4 भी हैं, मतलब कि 6 के 4 फैक्टर बन रहे हैं ना। तो भैया यही है ये आभाज्य संख्या। 4, 6, 10 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ऐसे आती संख्याएं चली जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या। सिंपल सा है कि जिससे 3 गुणनखंड बने या 3 से ज़्यादा बने, कम से कम 3 गुणनखंड हो, उसे बोलेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 समझ गया है परिभाषा। अब बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सातवां। सातवां हमारे पास है, जिसको हम जानते हैं क्या, सम संख्या क्या होती हैं। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्या बोलेंगे, इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए वो संख्याएं, वो संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए। क्या, चला जाए, मतलब कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाएं। वह कौन सी संख्या है, जैसे 2 हो गया, 4 और 8, 10 और क्या, 12, 14 और 16, 18, ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसी संख्याएं आती हैं, मतलब कि वो संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग जाए। 2 को 2 से भाग दूंगा तो कट जाएगा पूरा पूरा। 4 को भी 2 से भाग, 2 दूना 4, 8 को भी दूं, 2 चौक 8, अगर 10 को भी दूं, 2 पंचे 10, पूरा पूरा भाग चली जाती हैं। मतलब कि ऐसी संख्या हम लेंगे जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, कट जाए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सम संख्या, इवन नंबर बोल देंगे। ठीक है, सम संख्या समझ गए फ्रेंड्स, मतलब कि ऐसी संख्या पकड़ो जो 2 से भाग अगर पूरी तरह कट जाएंगी तो वह हमारी सम संख्या कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं अगला और लास्ट 8वां नंबर। 8वां अब देखेंगे, अगला है हमारे पास विषम संख्या। क्या, विषम संख्या क्या होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वो संख्याएं, क्या, वो संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए। क्या, 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए तो क्या कहलाती हैं, विषम संख्या। उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे हमारे पास वो संख्या क्या होगी, विषम, 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 ऐसे आती चली जाएंगी। क्या 1 2 से कटता है, नहीं। 3 2 से कटता है, नहीं।
5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 2 से 11 भी, 13 भी। मतलब कि जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वही क्या कहलाती हैं, विषम संख्या, और संख्याएं कहलाती थी। ठीक है, तो यहीं तक फ्रेंड्स हमारी वीडियो थी। आज हमने संख्या पद्धति में संख्याएं के बारे में जाना, नंबर्स के बारे में, कौन संख्या किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही तो वीडियो थी हमारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।